और ये रसिकों के इस लड़ाई झगड़े में भगवान के साथ ये जो प्यार का अपनेपन का झगड़ा है, इसमें कितना रस है, इसको रसिक लोग ही जानते हैं। ये हम लोग अभी नहीं समझ सकते। ऐसे ही सुन लीजिए, आगे चल करके आप कुछ कुछ समझेंगे कि हाँ, इसमें कितना रस भरा हुआ है। ये ज्यों ज्यों हमारी साधना की अवस्था ऊंची होती जाएगी, त्यों त्यों कुछ कुछ समझ में आता जाएगा। अभी खाली सुन लीजिए। एक भक्त भगवान से कहता है, पृथयति नवनीत चौरताम ते ब्रज युवती जन जारताम जनो यह वितरसि निज लोकमीश तस्मै स्वकृत धिया परिगोपनाय नूनम। हे श्री कृष्ण, आप बड़े चालू हैं। अच्छा, क्या चालाकी की मैंने? ये जो लोग आपकी करतूतों को उजागर करते हैं संसार में, कौन सी करतूतें? आपकी चोरी, आपकी जारी, इनको उजागर करते हैं। अरे हमारे ठाकुर जी जो हैं वो चौर जार शिखामणि हैं। अरे वेदव्यास तक ने लिखा है भागवत में भगवान के लिए, चौर जार शिखामणि, चोरों के नेता है श्री कृष्ण, जारों के नेता है श्री कृष्ण। देखो संसार में तो अगर किसी के अंदर कोई अवगुण हो, किसी की माँ में, किसी के बाप में, किसी की स्त्री में, किसी के पति में, तो भी लोग उसको छिपाते हैं दूसरों से कि दूसरों को पता ना लगे। हाँ, जैसे किसी का पति डरपोक है, इतना डरपोक है कि पत्ता खड़का बंदा भड़का इतना डरपोक कि जरा सी आहट से, जरा सी आवाज से चौंक जाए। लेकिन जब वो स्त्री अपनी सहेलियों में बैठती है और अगर बात चले, क्यों भाई सुना है तुम्हारे पति तो बड़े डरपोक हैं, तो कहती है नहीं नहीं, मेरे पति तो ऐसे हैं और मेरे पति तो ऐसे हैं और इतने बहादुर हैं और एक बार ऐसा हुआ उन्होंने ये किया। यानी ये ऐसी जो हालत है जिनकी कि जरा सी आहट से डर कर भागने वाले, उनकी बीवियां भी क्या डींग हाँकती हैं, क्या शान बघाड़ती हैं कि कहीं हमारे पति की बदनामी ना हो जाए। और यहां देखो भक्त लोग वो गा रहे हैं, श्री कृष्ण में ये अवगुण है, श्री कृष्ण में ये अवगुण है, चौर जार शिखा मणि है श्री कृष्ण। यानी उनकी करतूतों को सब जग को बता रहे हैं और लिख के जा रहे हैं कि बाद में भी लोग पढ़ते जाएं, जो बाद में जनरेशन आए उसको भी पता चलता जाए, छिपे ना रहे उनके कारनामे। बताओ, ये चोरी और जारी, ये जो आरोप लगा रहे हैं भगवान पर, ये कितनी बड़ी चीज है। संसार में ये लांछन, ये आरोप सबसे भयंकर माना जाता है। किसी पे तुम जारी का आरोप लगा दो, किसी के कैरेक्टर पर तुम जो है लांछन लगा दो, तो मर्डर तक हो सकता है संसार में। इतना खराब आरोप है ये। और यहां ठाकुर जी के ऊपर लगा रहे हैं भक्त लोग और कहते हैं कि ऐसे मामूली चोर नहीं है, वो मामूली जार नहीं है, शिखामणि नेता है, सरदार है सब चोरों के, सब जारों के। उनके जैसा जार, स्त्री लंपट ना कोई था, ना है और ना होगा। शिखामणि है। उनके जैसा चोरी करने वाला भी ना कोई था, ना है, ना होगा, पैदा ही नहीं हुआ संसार में। हाँ, ऐसा चोर कौन होगा जो पैदा होते ही जेल से फरार हो जाए? अरे संसार में आप लोग कई बार पेपर में सुनते हैं कि अमुक जेल से कैदी भाग गया, चोर भाग गया। अब वो बड़े बड़े चोर होते हैं, वो घूस वूस दे करके अपना और चार दीवारी लांग करके और अनेक तरकीब भिड़ा करके अपना वो भागने का हिसाब बैठा देते हैं। लेकिन पैदा हुआ और भाग जाए, जेल से फरार हो जाए, वो भी बाप को लेकर, ऐसा कोई चोर हुआ है आज तक सृष्टि में?
क्योंकि मनुष्य के पास जो चोरी करने की तरकीबें हैं ये तो बहुत लिमिटेड है। उसके पास शक्ति क्या है बेचारे के पास। लेकिन भगवान जो है वो योग मायाधीश है, और उनकी जो योग माया है ये कर्तु मकर्तु मन्यथा कर्तुम समर्था शक्ति है। अघटित घटना पटी ऐसी योग माया के मालिक है, वो अध्यक्ष है। इसीलिए सब इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है भगवान के लिए। इसीलिए वो चोरों के भी नेता और जारों के भी नेता। तो जो महापुरुष लोग ये आपकी करतूतों को, गलत कारनामों को संसार में उजागर करते हैं, तो आप उनको घूस देते हैं। क्या घूस देते हैं? अपने लोक में बुला लेते हैं। यानी देखो, बुराई कर रहा है भगवान की, लेकिन कितनी सुंदर बुराई कर रहा है कि आप उनको अपने लोक में बुला लेते हैं। ए चुप, लो ये घूस ले लो। यानी आपको टेंशन हो जाता है कि ये संसार में रहा तो ऐसे ही हमारी बुराई करता रहेगा, तो अब क्या करें क्या करें। हाँ, इसको अपने लोक में बुला लो, गोलोक में, तो छुट्टी मिलेगी, फिर ये किससे बुराई करेगा हमारी। तो ऐसे लोगों को फिर आप अपना लोक दे देते। यानी देखो, ऐसी रसिकता की भाषा में ये महापुरुष लोग भगवान से बात करते हैं। आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो और कुछ सुना दे, एक दो बातें। देखो, एक भक्त कहता है कि न वदामि न दुष्कृतम मया कृतमित्युक्तिमिमां तुमे शृणु मम भीति मनी न शद्विभो पतितोद्धारक नाम तावकम। हे श्री कृष्ण, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैंने कोई पाप नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वांतर्यामी है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, इस श्वेताश्वतरोपनिषद के 4 अध्याय के 6 मंत्र के अनुसार आप निरंतर मेरे अंतःकरण में बैठ करके मेरी हर भीतर की कार्यवाही को नोट करते रहते हैं, हर संकल्प को नोट करते रहते हैं। दुनिया के सामने हम कितना ही शो करें, बनावट करें, दिखावा करें कि हम बड़े अच्छे हैं और सारे नियम सीख लें, एटिकेट जिसको आप कहते हैं, सभ्यता के, लेकिन भीतर से हम लोग जो दिन रात सोचते हैं उस पर अगर हम विचार करें तो कौन सा ऐसा पाप है जो हम नहीं करते। सब करते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, पाखंड, सब करते हैं। दूसरे को की संपत्ति को देख करके जलते हैं, दूसरे की वस्तु को पाने की आशा करते हैं। ये हमारे घर कभी न आए ये मनाते रहते हैं, लेकिन जब वो आ गया तो आइए आइए श्रीवास्तव जी, आप तो कभी आते ही नहीं। इस प्रकार की एक्टिंग करते हैं। और जब वो जा रहा है तो देखो क्या अकड़ के जाता है, ऐसे गालियां देते हैं उसको मनी मन। तो कौन सा ऐसा पाप है जो हम नहीं करते। तो दुनिया वालों से हम लोग भले ही छिपा लें और ये दिखाने की कोशिश करें कि हमारे अंदर कोई बुराई नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, कोई दोष नहीं, लेकिन महाराज आपसे तो नहीं छिपा सकते, क्योंकि आप तो स्वयं बैठे हैं अंतःकरण में और सब कुछ नोट कर रहे हैं। इसीलिए मैं ये नहीं कहता न वदामि न दुष्कृतम मया कृतम, कि मैंने कोई पाप नहीं किया। अनंत पाप किए बैठा हूं मैं एडमिट करता हूं। अरे एक जन्म में मैंने एक पाप भी किया हो तो भी अनंत जन्म बीत चुके, अनंत पाप मेरे साथ जमा हैं संचित कर्म के रूप में, अनंत मात्रा का पापी हूं मैं। लेकिन महाराज ये जो मैंने पाप किए हैं इसमें गलती आपकी है, आपका दोष है, मेरा दोष है। क्यों? मैंने कहा था क्या कि पाप करो? अरे मैं तो कहता हूं कि पाप मत करो, पाप करोगे तो ये दंड दूंगा। तो मेरी गलती कैसे है? महाराज वो ऐसा है कि वो आपका जो ये पतित पावन नाम है ना, हाँ, इसको सुन करके हम निश्चिंत हो गए कि अरे खूब पाप किए जाओ, वो तो पतित पावन है ही है, सब क्षमा कर देंगे,
सब धो डालेंगे। जैसे किसी को मालूम है कि इस कमरे में 1000 वाट का बल्ब लगा हुआ है, तो कितना ही अंधेरा हो वो उसकी परवाह नहीं करता, उससे डरता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि अरे इतनी पावर का बल्ब लगा हुआ है, जरा सा ही स्विच ऑन करेंगे, लाइट हो जाएगी, अंधेरा भाग जाएगा। तो ऐसे ही महाराज हमको जब हमने सुना कि अरे श्री कृष्ण तो पतित पावन है, तो हम निश्चिंत हो गए और खूब ठाठ से हमने पाप किए। तो महाराज इसमें तो आप ही कारण है। हमारे महाराज जी ने भी भक्ति शतक में एक इसी अर्थ का दोहा बनाया है कि नाम पतित पावन सुनी, नाम पतित पावन सुनी, निर्भय हुए किए पाप राधे राधे। या में दोष बताऊ मम, दोषी तो है आप राधे राधे। अरे आप अगर अपना नाम पतित पावन ना रखते तो फिर हम इतने पाप क्यों करते, हमें डर लगता। श्री महाराज जी ने इसी प्रकार के भाव का एक पद भी बनाया है अपनी प्रेम रस मदिरा नामक पदों की पुस्तक में, जिसमें 1008 पद है। वो श्यामा श्याम गीत तो अलग पुस्तक है जिसमें 1008 दोहे हैं, आप लोगों को पता है। और प्रेम रस मदिरा जो गुटका है उसमें 1008 पद हैं। तो उसमें एक पद है कि अब मोका बहकाय नाथ जनी। हे श्री कृष्ण, आपने मुझे बहुत धोखा दिया। बहकाना का मतलब होता है धोखा देना, पट्टी पढ़ाना, 420 जिसको कहते हैं सरकारी लैंग्वेज में। तो आपने मेरे साथ अब तक बहुत 420 की, लेकिन अब मैं आपके धोखे में नहीं आऊंगा। मैंने रहस्य जान लिया है, रसिकों ने मुझे बता दिया है, आपकी 420 को मैंने समझ लिया है, इसलिए अब आप मुझे और धोखा नहीं दे सकते भविष्य में। देखो भगवान से किन शब्दों में बात कर रहा है। ये अधिकार भगवान ने ही दिया है जीव को। हाँ, ये जो भक्त है ये भगवान को भगवान नहीं मानता, ये उनको बिल्कुल अपना मानता है, इसीलिए उसी अधिकार से बोलता है। जैसे संसार में कोई कलेक्टर की बीबी हो, जज की बीबी हो, कमिश्नर की बीबी हो, उसको अपने पति की पोस्ट से मतलब नहीं, वो उसको केवल अपना पति मानती है और उसी अधिकार से उसको डांटती है। एक बार हमारे महाराज जी एक शहर में ठहरे हुए थे, वहां उनके बहुत सारे भक्त भी थे। तो उनके एक भक्त थे हाई कोर्ट के जज। तो महाराज जी सवेरे मॉर्निंग वॉक करते करते पास में उनका घर था, तो उनके घर में चले गए। तो ड्राइंग रूम में बाहर कोई नहीं था, बेडरूम से आवाज आ रही थी। वो जज की बीवी अपने पति को डांट रही थी और डांटने में कह रही थी कि तुमको कभी अकल नहीं आ सकती, ऐसे बोल रही थी, तुमको कभी नहीं अकल आएगी। तो श्री महाराज जी उनके कमरे में घुस गए। अब महाराज जी को देखते ही अरे महाराज जी आए, महाराज जी आए, वो चादर बिछाना, ये करना, वो करना, वो सब वो डांटना वाटना बंद हो गया। तो महाराज जी ने जज साहब से कहा कि मैं तो समझता था कि तुम बड़े काबिल हो, अरे हाई कोर्ट जज हो, जीवन मरण का फैसला करते हो तुम, तो कितनी काबिलियत होगी तुम्हारी, लेकिन तुम्हारा सही परिचय तो आज मिला मुझे कि तुमको कोई अकल नहीं और कभी आएगी भी नहीं अकल, क्योंकि तुम्हारी बीबी से ज्यादा तुमको कौन जानता होगा। वो बीबी कह रही है कि तुमको कभी अकल नहीं आएगी। तो जब ऐसा कहा महाराज जी ने, तो फिर बोल गई वो बीबी, हाँ महाराज जी देखिए ना, इतनी बेवकूफी करते हैं, मैं इनको समझाते समझाते थक गई, लेकिन इनको कभी अकल नहीं आती। वो फिर बोल गई
और वो बेचारे जज साहब सीधे सीधे वो अपना कहते हैं, हाँ महाराज जी मैं क्या करूं, ऐसे ही डांटती रहती हैं मुझे दिन भर। तो देखो वो जो बीबी है वो उसको केवल अपना ममत्व युक्त पति मानती है। वो पति उसका क्या है, जज है कि कमिश्नर है कि कलेक्टर है, वो कितना काबिल है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं। मेरा पति है बस, वो पूर्ण अधिकार है उसका पति के ऊपर। तो ऐसे ही ये भक्त लोग जो भगवान को सुना रहे हैं, ये भगवान को भगवान नहीं मानते, ये अपना स्वामी मानते हैं, सखा मानते हैं, पुत्र मानते हैं, प्रियतम मानते हैं। इनको बस उसी से मतलब है, वो भगवान हुआ करें अपने घर के। वो सर्वद्रष्टा है, सर्वनियंता है, सर्व साक्षी है, सर्व सुहृत है, सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है। ये सब जो भगवान की परिभाषाएं हैं, भक्तों से कोई मतलब नहीं। वो हमारे अपने हैं बस, हमारे स्वामी, सखा, पुत्र, प्रियतम। इसीलिए उस अधिकार से बात करते हैं ये भक्त लोग। तो उस अधिकार से वो भक्त कहता है कि महाराज आपने अब तक मुझे बहुत धोखा दिया, बड़ी पट्टी पढ़ाई, बड़ी 420 की मेरे साथ, अब मैं आपके धोखे में और नहीं आऊंगा। तो भगवान मुस्कुराए। ये अपने भक्तों की जली कटी बातें भगवान को बड़ी अच्छी लगती हैं। भक्तों की बातें ध्यान दीजिए, आप लोग नकल न करने लगिएगा कि भगवान को ही गाली गलौज बड़ी अच्छी लगती है तो अपन भी आज से खूब गालियां देंगे। हम लोग गालियां देंगे, इन महापुरुषों की नकल करेंगे तो हम तो नामापराध में गिरफ्तार होकर नरक पहुंच जाएंगे। ये खाली गाली पसंद नहीं है भगवान को, 100% अपनेपन से, प्रेम से युक्त ये डांट फटकार और गाली पसंद है, खाली गाली नहीं। हमें इन लोगों का अनुकरण नहीं करना है। तो भगवान मुस्कुराए, उनको बड़ी अच्छी लगी ये बात। ये प्रेमी भक्त जो होते हैं, इनकी फटकार का भगवान ऐसे आस्वादन करते हैं जैसे आप लोग रसगुल्ले का आस्वादन करते हैं। इतनी अच्छी लगती है भगवान को ये अपनेपन की फटकार। तो भगवान ने कहा भाई देखो तुम मेरे ऊपर 420 का आरोप लगा रहे हो, हाँ, तो तुमको ये सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर आरोप लगाया है और मेरी ही कोर्ट में लगाया है, क्योंकि और तो कोई कोर्ट है नहीं जो भगवान के मामले का फैसला करे। तो अब तुमने जो मुझे 420 कहा है तो फिर तुमको ये सिद्ध भी करना पड़ेगा। जो आरोप लगाता है उसी को सिद्ध करना पड़ता है। किसी ने किसी पे चोरी का आरोप लगाया तो वो चोर सिद्ध नहीं करेगा कि हाँ मैंने चोरी की है, वो तो अपनी डिफेंस में बोलेगा। जिसने आरोप लगाया है उसको सिद्ध करना पड़ेगा कोर्ट में कि इसने चोरी की। तो तुमने मेरे ऊपर मुकदमा दायर किया है तो तुमको इसकी सिद्धि भी करनी पड़ेगी। तो भक्त ने कहा हाँ मैं आप साबित करूंगा, सिद्ध करूंगा कि आप 420 है नंबरी। धोखा दिया है आपने। भला बताओ भगवान को धोखेबाज सिद्ध करेगा ये भक्त? अरे जो इतना दयालु है कि मैंने आपको बताया था कि ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। बिना सेवा के जो पिघल जाता है, अकारण करुणा का अथाह अनंत सागर है, जो इतना दयालु है कि अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी, लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। भागवत 3 स्कंद के 2 अध्याय का 23वां श्लोक। जो इतना दयालु है कि जो पूतना राक्षसी बाकायदा कालकूट विष लगा करके अपने वक्षोज में ठाकुर जी को मार डालने की मंशा लेकर के गई कि ये दूध पिए मेरा
और तुरंत खत्म हो जाए उसी समय। ऐसा भयंकर कालकूट विष लगा करके गई थी। और भगवान सर्वज्ञ है, उसकी मंशा जानते थे, फिर भी उन्होंने उसको अपना लोक दे दिया कि जब मैंने इसका दूध पिया तो ये मेरी मां हो गई। अपनी मां को अपना लोक न दूं तो क्या दूं। इतने दयालु जो भगवान हैं, उनके लिए ये भक्त कहता है कि मैं सिद्ध करूंगा कि आप बहुत बड़े 420 हैं। आपने मेरे साथ 420 की है, धोखा दिया है मुझे। भगवान कहते हैं अच्छा सिद्ध करो, ठीक है सुनिए। तो भक्त कहता है देखिए महाराज, एक तो इस शरीर की मां होती है, संसारी मां, हाँ, जिससे शरीर उत्पन्न होता है। और एक आध्यात्मिक मां होती है, यानी आप, आत्मा की मां। अरे वैसे तो सभी कुछ हैं आप, दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता सुहृद गति। वेद कहता है वो हमारी मां भी है, बाप भी है, सब कुछ है, लेकिन प्रमुख रूप से मां है, क्योंकि हम उससे उत्पन्न हुए हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यपि संविशन्ति। तैत्तिरीयोपनिषद 3री वल्ली का पहला अनुवाक। यानी उसी से सब जीव उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए वो मां है। संसार में तो माँ बाप दो की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यहां कोई शरीर संबंध से तो पैदा हुआ नहीं जीव। उनका सनातन अंश है, पुत्र है, लेकिन सनातन है। जब से भगवान तब से जीव, भगवान सीनियर नहीं है हमसे, तो इसीलिए वो प्रमुख रूप से मां है। तो महाराज एक तो संसार की मां होती है, हाँ, और एक आप है, हमारी यानी आत्मा की मां, आध्यात्मिक मां, हाँ हाँ। तो महाराज ये संसारी मां जैसे अपने बच्चे को धोखा देती है, ऐसे ही आपने भी हम जीवों को, अपने बच्चों को धोखा दिया है। तो भगवान ने कहा इसका मतलब संसारी मां भी 420 होती है, खाली अकेला मैं ही नहीं हूं। चैन मिला भगवान को, थोड़ा ठंडक मिली, क्योंकि अब तो आधी जनता इसमें आ गई, क्योंकि मां तो सबकी होती है। अरे वो कुतिया हो, बिल्ली हो, गधी हो, सूरी हो, कोई भी हो, सब माएं होती हैं। तो ये भक्त जो है ये आक्षेप कर रहा है सब माओं पर। तो भगवान ने कहा भाई देखो ऐसा है कि अब तुमको ये डबल चीज सिद्ध करनी पड़ेगी कि ये संसारी मां कैसे 420 होती है, कैसे अपने बच्चे को धोखा देती है, ये भी सिद्ध करो। और मैंने तुमको कैसे धोखा दिया, मैं कैसे 420 हूं, ये भी सिद्ध करना पड़ेगा, दोनों। क्योंकि अगर किसी पर चार्ज लगाना तो बड़ा सरल है, लेकिन अगर कोई उसको सिद्ध ना करे, निरपराध को अपराधी घोषित करे, तो फिर स्पिरिचुअल गवर्नमेंट में उसको दंड मिलता है। हाँ हाँ महाराज मैं करूंगा करूंगा, करो तो फिर। देखिए महाराज, जिमी जननी निज सुता ही खिलौनहि, दे गृह का जही जाय, नाथ जनी सुत बनीतादि, खिलौनहि देतिमि सुत बनीतादि, खिलौनहि देतिमि। अब लो मोहि बहकाय, नाथ जनी, अब मो कहाँ बहकाय, नाथ जनी। देखिए महाराज, मैं सिद्ध कर रहा हूं ये संसारी मां ये अपने बच्चे को कैसे धोखा देती है। ये बच्चे को अनेक प्रकार के खिलौने दे देती है कि बच्चा इनसे खेलने लगे, अनेक प्रकार के खिलौने देती है। और जब बच्चा उन खिलौनों में आसक्त हो जाता है,
उसका ध्यान उन खिलौनों में तल्लीन हो जाता है, तो माँ चुपचाप वहां से खिसक जाती है, बच्चे को छोड़ करके अपना काम करने चली जाती है। ये बच्चे को धोखा दिया उसने, बच्चा माँ को भूल गया, खिलौने में आसक्त हो गया। तो ऐसे ही महाराज ये आपने हमें खिलौने दिए हैं, ये माँ बाप, स्त्री पति, बेटा बेटी, भाई बहन, ये अनेक प्रकार के खिलौने दे दिए हमको, और हम इनमें मस्त होकर के आपको भूल गए। ये मेरी मम्मी है, अरे अनंत बार तुम उसकी मम्मी बन चुके हो। ये मेरा बेटा है, अरे अनंत बार तुम उसके बेटे बन चुके हो। कति नाम सुता न लालिता, कतिवा नेह बधूर भुंजी, क्वनुते क्वनुताश्च वा वयं, भव संगः खलु पांथ संगमः। अनंत स्त्री, अनंत पति, अनंत माँ बाप, बेटा बेटी, भाई बहन अब तक हो चुके तुम्हारे अनंत जन्मों में। कहाँ है वो, कुछ पता है? अजी हमको तो यही याद नहीं कि हाँ ये सब बने हमारे, तो कहाँ है वो, ये हम क्या बताएंगे। तो एक बात बताओ कि जब कहीं तुम जाते हो, ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज में, तो उस ट्रेन आदि में तमाम पैसेंजर्स इकट्ठे हो जाते हैं। आप भी बैठे हैं ट्रेन में, और भी बैठे हैं, तो फिर क्या होता है, दोस्ती भी हो जाती है, हल्की फुल्की बातचीत होती है, थोड़ी बहुत दोस्ती भी हो जाती है, चाय नाश्ता भी साथ साथ हो रहा है। लेकिन उसके बाद उसका जब स्टेशन आता है और वो चलने लगता है उतर के सामान वामान उठा के, तो क्या आप उससे ये कहते हैं कि अजी आप क्या गड़बड़ कर रहे हैं जी, हाँ इतना बढ़िया हम लोगों का सफर कट रहा था और ये आप ये इलाहाबाद में क्यों उतरने लगे, कलकत्ता तक चलिए ना आप हमारे साथ। तो कहता है आपका दिमाग खराब है क्या, अरे जब मैं इलाहाबाद में रहता हूं तो मैं कलकत्ता क्यों जाऊं। हाँ यानी देखो हम ऐसा नहीं बोलते ना, हाँ लेकिन जो ये खिलौने हैं, ये स्त्री पति बाप बेटे आदि, जब इनमें से कोई जाने लगता है तो हम लोग क्या कहते हैं, विलाप कर रहा है बेटा, पिताजी आप ऐसे नहीं जा सकते मुझे छोड़ करके, मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। हाँ वहां बोलते, तो पिता कहता है बेटा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो ऐसा है कि जिसको जब जाना है उसको जाना होता है, मेरा टाइम आ गया, मैं जा रहा हूं, तुम्हारा समय आएगा, तुमको भी जाना पड़ेगा। भव संगः खलु पांथ संगमः, ये तो जैसे पथिकों का संगम हो जाता है कुछ देर के लिए ट्रेन में, बस में आदि, बस ऐसे ही संसार तो पथिकों का संगम है, जिसमें सब लोग इकट्ठे हो गए हैं इस एक लोक में, या एक देश भारत में, या एक प्रांत उत्तर प्रदेश में, या एक शहर में, एक नगर में, एक स्थान में, मनगढ़ में सब इकट्ठे हो गए, लेकिन कोई किसी का है नहीं, सब अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये सब इकट्ठे हो गए, पथिक हैं सब लोग, संयोग हो गया, लेकिन है कोई नहीं किसी का भी। और ये हम प्रत्यक्ष देखते, वो चला गया, वो चली गई, ये दिखाई पड़ रहा है आंखों से, लेकिन जो बचे हुए लोग होते हैं वो आंखों से देखने के बाद भी शेषा स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम, जो बाकी बचे हुए हैं ये अपने को स्थायी समझते हैं कि हमें तो हमेशा रहना है, कब 1 लाख हो, कब 2 लाख हो, कब 5 लाख हो, कब 10 लाख हो, कब 50 लाख हो, कब 1 करोड़ हो, बस इसी की प्लानिंग प्रैक्टिस अहर्निश करते रहते हैं। तो क्यों जी तुमको जाना नहीं है क्या? नहीं नहीं मुझे अभी कहाँ जाना है, मैं तो रहूंगा, लेकिन तुम्हारा बेटा तो चला गया। अरे बेटा चला गया होगा, लेकिन मैं थोड़ी ना जाऊंगा, मेरी तो अभी उम्र ही क्या है, 75 साल का ही तो हूं मैं।
एक 100 साल के बूढ़े से पूछो, वो 100 साल का बूढ़ा भी यही सोचता है कि मैं तो अभी रहूंगा, कोई मरूंगा थोड़ी ना, अभी मेरी उम्र क्या है। इतना कष्ट सह रहा है, इतना अपमान सह रहा है संसार में। स्त्री भी अपमान कर रही है, बेटा भी अपमान कर रहा है, बेटा बहू डांट लगा रहा है, ए बुढ़े ज्यादा बहस मत करो, बोलो मत, चुपचाप पड़े रहो अपनी खाट पर और बस खाना खाते रहो। एक दिन वो था जब बाप अपने बेटे को डांट लगाता था, कॉलेज से अब आए हो, कितने बजे कॉलेज बंद होता है, कहां थे तुम 1 घंटे तक, जवाब दो। और आज बेटा बाप को डांट लगा रहा है। पहले बाप बेटे को डांटता था, आज वो बेटा बाप का इस प्रकार अपमान कर रहा है। ये सब आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने यहां बैठे हुए अनुभव की होगी ये बात, नहीं तो देखा तो होगा ही, और नहीं तो आगे चल करके अनुभव कर लीजिएगा। अरे दिल्ली दूर नहीं है, नाक दूर की हंसिया सब सामने आ जाएगा। एक बार एक नाई एक व्यक्ति के बाल बना रहा था, तो उस व्यक्ति ने नाई से कहा कि नाई साहब मेरे सिर में कितने बाल हैं। तो नाई ने कहा बड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है, अब मैं इसके बाल गिनूं बैठ के कि बाल बनाऊं। तो उसने कहा कि ऐसा है कि मैं तो आपके बाल बना रहा हूं, अगर मैं बाल गिनने लगूंगा तो आपको ये उस तरह लग जाएगा, तो मैं गिराता जा रहा हूं, सब बाल नीचे गिर रहे हैं, आप फालतू बैठे हैं, गिनते जाइए कितने बाल हैं। यानी जो कुछ है सब प्रत्यक्ष आ ही जाएगा सामने। तो ऐसे ही सब कुछ अपना आएगा सबके सामने प्रत्यक्ष। तो देखो ये भगवान का बनाया हुआ जो खिलौना है, आपने जो हमको ये खिलौने दिए हैं, इनमें हम लोग आसक्त हो गए, और इतने आसक्त हो गए कि अगर कोई हमसे कहता है कि भाई वो मनगढ़ में साधना कैंप चल रहा है, सत्संग चल रहा है, और तुम गए नहीं वहां पर ये समझने के लिए कि भाई जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, और तुम्हारा क्या संबंध है भगवान से, क्यों भगवान को पाना है, लक्ष्य क्या है तुम्हारा, ये सब समझने के लिए तुम गए नहीं। अजी अपन को कहाँ फुर्सत है, अपन तो गृहस्थी आदमी है। एक दिन के लिए चले गए थे, वो गुरुजी का जन्मदिन था शरद पूर्णिमा पर, तो अपना चले गए और प्रणाम करके अपना फिर आ गए, बाकी हमको फुर्सत कहाँ है। गृहस्थी जो है हम, जब महाराज जी यहां से जाते हैं तो रोज 8-10 आदमी उनके पीछे पीछे भागते हैं, जाते हैं, महाराज जी मैं जा रहा हूं, ऐसे बोलते हैं, महाराज जी मैं जा रहा हूं। अरे तो जाना है तो तुमको चले जाओ, महाराज जी का खोपड़ा क्यों खाते हो, उन्हें क्यों परेशान करते हो। क्योंकि अगर तुम उनसे ये पूछते हो कि महाराज जी मैं आज जा रहा हूं, ये बता रहे हो, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि अगर महाराज जी ये कहें कि नहीं अभी मत जाओ, तो तुमको आज्ञा पालन करना है, क्योंकि तुम परमिशन लेने गए हो ना। तो अगर वो परमिशन नहीं देते तो तुमको रुकना चाहिए, लेकिन तुम तो पहले से निश्चय करके जा रहे हो कि हमें जाना ही है, तो श्री महाराज जी से बताने की जरूरत क्या है तुमको, चुपचाप चले जाओ अपना। क्योंकि अगर महाराज जी ये कहते हैं कि अरे क्या जल्दी है तुमको उस नरक में जाने की वापस, यहाँ इतना आत्मा का कल्याण हो रहा है, लाभ मिल रहा है, और अभी अभी तो तुम आए हो 6-7 दिन पहले, 8-10 दिन पहले, वो महाराज जी वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये कारण है। यानी पहले से सब बातों को रट लेते हैं, गढ़ लेते हैं, और पूरा एक बंडल बना करके उन बातों का फिर जाते हैं महाराज जी के पास कि वो कहेंगे तो हम ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा कहेंगे। ये तुम्हारी चालाकी, ये मन से गढ़ी हुई बातें जो है ना तुम्हारी, ये औरों के सामने चल जाएंगी, ये मनगढ़ वाले के सामने नहीं चलेंगी। तुमने अभी पहचाना ही नहीं, तुमने अभी पहचाना ही नहीं कि ये मनगढ़ वाला है कौन। उसके साथ भी 420 ही कर रहे हो, इसका मतलब तुम जानते नहीं कि कौन है ये मनगढ़ वाला, पहचाना नहीं तुमने अभी तक। तो देखिए इतने हम लोग आसक्त हैं संसार में।
कि अनंत जन्म बीत गए, अनादिकाल से हम इन खिलौनों में आसक्त हैं, लेकिन हमें वैराग्य नहीं हुआ। अनादिकाल से आसक्त हैं हम। और केवल 5 प्रकार के खिलौने हैं ये, केवल 5 प्रकार के। देखने के खिलौने, सुनने के खिलौने, सूंघने के खिलौने, स्पर्श के खिलौने, रस लेने के खिलौने, केवल 5 प्रकार के खिलौने। जितना अनंत सामान है इस सृष्टि में, ये सब ये 5 प्रकार के अंतर्गत आ जाता है। छठे प्रकार का कोई सामान नहीं जिसका कोई भोग कर सके। और ये अनंत प्रकार का जो सामान है, जो 5 श्रेणी में आता है, इनका ग्रहण करने के लिए भगवान ने हमको 5 ज्ञानेंद्रियां दे दी कि भाई इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इस संसार का तुम उपभोग करो और इन्हीं में उलझे रहो, इन खिलौनों में। और हम उलझ गए, ऐसे उलझ गए कि अनंत जन्म हो गए, लेकिन हमें वैराग्य नहीं हुआ।